मेरे दोस्तों, कई बार पेपर में सवाल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि चैप्टर की डेप्थ समझी जा सके कि बच्चे ने कितना समझा। उसी डेप्थ पे बेस्ड है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन, बहुत जानदार। सवाल ने कहा कि भाई A1 A2 A3 ऐसे चलते चलते AN ये एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की सीरीज है, समानांतर श्रेणी की सीरीज है। अगली लाइन में उसने ये कहा कि भैया A1 A4 A7 A10 A13 A16 इस सीरीज का जोड़ है 114 और आपसे पूछा है A1 A6 A11 A16 का जोड़ बताइए। देखिए, जो मूर्ख बच्चा होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे वो एक काम करेगा कि A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A4 का मतलब A+3D लिखेगा, A7 का मतलब A+6D लिखेगा और ऐसे ही फिर A16 तक वैल्यू लिखेगा, फिर A जोड़ेगा, फिर D जोड़ेगा, फिर सोल्व करेगा, फिर इक्वल टू 114 रखेगा, उसका जोड़ काटे पीटेगा, फिर आएगी उसकी A और D की टर्म में कोई वैल्यू। उसके बाद सेम ही प्रोसेस वो दौड़ाएगा यहाँ पे। ये सब मूर्खों के काम हो जाएंगे। क्लास में समझाना हो तो ठीक है, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं। जैसे A1 है तो A लिखेंगे, फिर A6 को लिखेंगे A+5D, फिर A+10D, फिर A+15D और फिर जोड़ जाड़ के किसी तरह झमेला निकालेंगे। अब यहां एक छोटे से कॉन्सेप्ट की जरूरत है जो आपको पता होना चाहिए, तभी कहता हूं चैप्टर की डेप्थ समझो। कैरियरविल ऐप पर आपको पढ़ाया नहीं, सिलेक्शन कराया जाता है। ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, अगर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है तो सिस्टम ये है कि जो नीचे वाली टर्म है ना, इनका जोड़ देखा करो कितना आ रहा है, 13 और 10 23। तो इन दो टर्म का जोड़ वही होगा। अगर 17 और 6 23, इनका भी जोड़ 23 आ रहा है तो इनका भी जोड़ बराबर होगा। 2 और 21, इनका भी जोड़ 23 आ रहा है तो इनका भी जोड़ बराबर होगा। ये मेरे बच्चे समानांतर श्रेणी की एक बेसिक प्रॉपर्टी जो हर किसी को पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहता ना कि भाई A11 प्लस A12 का जोड़ बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे वही होगा जो इन बाकी सबका है। क्यों? क्योंकि 11 और 12 को जोड़ेंगे 23 आएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको इस सवाल में अप्लाई करना था। अब देखो मेरे बच्चे, ये 1 है और ये 16 है। अगर 16 और 1 का जोड़ करेंगे तो 17 बनेगा। 4 और 13 का जोड़ करेंगे तो भी मेरे बच्चे 17 बनेगा। और 7 और 10 का भी जोड़ करेंगे तो मेरे दोस्तों कितना बनेगा? 17 बनेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब यहां 3 पेयर बन गए और तीनों पेयर का जो जोड़ होगा, भाई 3 पेयर यानी हर एक पेयर का जोड़ अगर मैं P मान लू तो 3 पेयर का जोड़ कितना हो गया? 3P। और ये जो वैल्यू है ये है 114 के बराबर। बिल्कुल ठीक है। अब नीचे वाले पे कहानी चेक करते हैं। अगर नीचे वाले पे ध्यान से देखेंगे तो 1 और 16 कितना हो गया? 17। एक पेयर बन गया। 6 और 11 कितना हो गया? 17। दो पेयर बन गया। तो यानी जो पूछा है ना उसका आंसर होगा 2 पेयर और जो दे रखा है उसका आंसर होगा 3 पेयर। तो सबसे पहली चीज तो आंसर 2 से भाग होना चाहिए ऑप्शन, लेकिन 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं। अगर 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं मेरे बच्चे तो P की वैल्यू निकाल लो। तो P की वैल्यू निकालेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 3 9 और 3 8 24, 38 38 दूनी 76, यानी मेरे बच्चे मेरा आंसर आ गया 76। कहां इधर उधर की झमेले में पड़े रहते हो भाई, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। इसीलिए कहता हूं मैं एक बार पढ़ाता हूं लेकिन जीवन भर वो चीज आपके हमेशा याद रहेगी और सिलेक्शन लेने का तरीका भी यही है।